और बड़ी तरतीब से बैठे हैं। मेरा दिल आज शुक्र गुजारी से भरा है। इन चेयर्स पर भी जो खाली है, मेरी दरख्वास्त है जो वहां दो भाई बैठे हैं वो यहाँ इधर सामने आ जाए। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जिस तरह से हमने अभी अपनी बेटी के मुंह से भी इस बात को डिक्लेयर खुदा ने कराया कि हम सब खुश हैं, हम सब मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे आओ यहोवा के घर चलिए। तो हम यहोवा के घर हैं, यहाँ से तो वफादार खुदा की खुशबू आती है, यहाँ पर तो वफादार खुदा रहता है, और जहाँ खुदा रहता है वहाँ जिंदगी है, वहाँ खुशी है, वहाँ हकीकी खुशी है, वहाँ शादमानी है। आपका और मेरा यीशु हमें आज शादमान करने को है, नाम की वसीला से नई ताजगी देने को है। आइए अपने हाथों को इस तरह करेंगे और कहेंगे कि खुदा तू मुझे आज नई ताजगी देने को है, आज तू मुझे फिर से ताजा करने को है, आज तू मुझे फिर से भरने को है नई कुव्वत के साथ, तेरे पाक रूह की कुव्वत के साथ। और मैं यहाँ से भरकर तेरी मोहब्बत को लेकर इन हाथों में से बाहर जाऊंगी और सारा चलाने की बातों से जिंदा खुदा को मिले। आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक निहायत ही संजीदा है, निहायत ही खूबसूरत है, जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। और यीशु मसीह ने उस वर्ड को, उस फॉरगिवनेस को, उस माफी को हमारी जिंदगी में दाखिल करके अपनी जान देकर जिस तरह से हमें कफारा देकर छुड़ाया, बचाया, उससे बड़ी कोई और कीमत दे नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती की इंजील उसका 18 बाब 21 से 35 आयत आप खोल के रखिएगा। खुदा के कलाम में मत्ती 5:7 में लिखा है, मुबारक है वो जो रहमदिल है। कहे मेरे पीछे, मुबारक है वो जो रहमदिल, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। ज़बूर 103 उसके आखिरी आयत में लिखा है, खुदावंद रहीम और करीम है। कहे खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा, शफ़क़त में गनी। अपने साथ वाले भाई को, बहन को कह देंगे, कहर करने में धीमा, शफ़क़त में गनी। आमीन, हालेलुया, गॉड, प्रेज़ जीसस। कैसा खूबसूरत वादा कि खुदावंद रहीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी, ही इज़ रिच। आमीन, हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 4वीं आयत में, आप खोल के 18 बाब रखिएगा। लेकिन ये आयात क्योंकि फॉरगिवनेस से, माफी से मुंसलिक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन आयात को आपके सामने जरूर मैं इनकी तलावत करूँ। यहाँ लिखा है मत्ती 6 उसकी 14 आयत में, इसलिए कि अगर तुम आगे के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आगे के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। आइए दुआ करेंगे। खुदा आज तू हम पर ये फजल करना कि हम तेरे खूबसूरत पैगाम को अपनी जिंदगी में लेने वाले हैं। ये जो मोहब्बत का पैगाम है, ये जो माफी का पैगाम है, जो सलीब पर तूने करके दिखाया, उसे आज हम संजीदगी से अपनी जिंदगी में रिसीव करने वाले हैं। इसमें मैं घटूं तू बढ़े, मेरा इल्म नाकिस है, पर खुदा तेरी ताकत अजीब है, तेरी कुव्वत बेमिसाल है, तेरी मोहब्बत लासवाल है, जो कभी ना खत्म होने वाली है। और तू अपने लोगों पर आज इस भेद को खोलना चाहता है। तू चाहता है कि हम माफी के इस भेद को समझ सकें, कि हम अपनी जिंदगियों में जिस तरह तूने हमें माफ किया जब हम डिजर्व नहीं करते थे, ऐसे ही हम भी दूसरों पर रहम करें, हम भी दूसरों पर दर्द खाएं, क्योंकि मुबारक है वो जो रहमदिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। क्योंकि तेरा कलाम बताता है कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो ही हमारा बाप, आसमानी बाप, हमको माफ करेगा। कुरान के कलाम को समझने का, उस पर चलने का भारी फजल यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। सलीब पर यीशु मसीह जब 6 घंटे तक लटका रहा तो वहाँ सबसे पहला कलमा यीशु ने, आप सब जानते हैं, करके कहा, ऐ बाप, लूका की इंजील 23 बाब की 34 आयत में लिखा है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये क्या है? ये दुआ है, और हिस्ट्री में इससे बड़ी दुआ कोई नहीं है कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। आप अगर हिस्ट्री को देखें
आप अगर गूगल करें, सर्च करें, तो वहां पर हिस्ट्री में ये एक अजीम ग्रेट प्रेयर है, बड़ी दुआ है, जो कि आज यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी और हमें सिखाया, आज हम सब पर भी ये फर्ज है कि हम भी एक दूसरे को माफ करें। वही वर्ष के यीशु ने कही कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या आज हम इस मैसेज को, इस दुआ को अपनी जिंदगी में लेकर जाएंगे? सबसे पहले पूछना चाहूंगी, आप जब दुआ करते हैं, ऐ हमारे बाप, हम सब पढ़ते हैं, राइट? अभी जो मैंने तलावत की वो भी यही थी, ऐ हमारे बाप पूरा था, जो यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाई, राइट? और उसकी ये 14वीं आयतें जो हमने पढ़ा कि इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। हम अपनी रेगुलर प्रेयर में खास तौर से ऐ हमारे बाप पढ़ते हैं, राइट? आपने कभी नोटिस किया कि वहां पर ये लिखा है कि जिस तरह से खुदा हमारे कसूर माफ करता है, हमें भी एक दूसरे के कसूर माफ करने हैं, आमीन, हालेलुया। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। तो माफी एक निहायत ही खूबसूरत डिसीजन है, कहेंगे एक डिसीजन जो हमें लेना है, आमीन। माफ करने वाला जब माफ करता है तो इट्स एन एक्ट ऑफ रिलीजिंग समवन, यानी कि आप किसी को रिलीज करते हैं। आप दूसरे को जब आप माफ करते हैं तो आप उसको आजाद करते हैं, और ना सिर्फ आप सामने वाले को माफ करके आजाद करते हैं, आप खुद भी एक उड़न से, एक उलझन से, एक मुसीबत से आप खुद भी आजाद होते हैं, आमीन, हालेलुया। माफी, कहे मेरे पीछे, माफी एक डिसीजन है, एक फैसला है जो मुझे लेना है। माफ करके ना मैं खुद आजाद होता हूँ, बल्कि दूसरे को भी आजाद करता हूँ, आमीन। माफी वो दरवाजा है, जब आप दूसरे को माफ करते हैं तो शिफा का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। आइए इमेजिन करके कहें कि शिफा का दरवाजा मेरे लिए आज खुल रहा है, आज शिफा का दरवाजा मेरे लिए ओपन हो गया है, आज ब्लेसिंग का दरवाजा मेरे लिए ओपन हो गया है। करके कंध दिखाएं, आज वो दरवाजा जो बंद था, शायद मेरी शिफा रुकी हुई थी, आज शायद मेरी बरकत रुकी हुई थी, आज वो दरवाजा ओपन हो रहा है, आमीन, हालेलुया। आज दरवाजे ओपन हो चुके, आज ब्लेसिंग के दरवाजे खुल गए, आज हीलिंग के दरवाजे खुल गए, तालियां बजाएं थोड़ा, आमीन, हालेलुया। क्योंकि बंधन टूट चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं, आमीन, हालेलुया। माफ करना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, ना ही ये कोई वीकनेस है। अक्सर जब कोई माफ कर देता है किसी को, तो हम उसे समझते हैं कि शायद ये कमजोर था, इसलिए इसने दरगुजर कर दिया, माफ कर दिया। ये कोई वीकनेस नहीं है, कहें कि ये वीकनेस नहीं है। अगर आपने माफ किया है तो आप स्पिरिचुअली मैच्योर्ड हैं, आप पावरफुल हैं। कहें कि मैं पावरफुल हूँ, कि मेरे अंदर खुदा की कुदरत है, मेरे अंदर कुव्वत है, क्योंकि कुव्वत ही है, खुदा का पाक रूह ही है जो आपको ये दलेरी देता है कि आप सामने वाले के गुनाह को माफ कर सकें, आमीन, हालेलुया। दलेर लोग भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जो दलेर नहीं होते वो बदला लेते हैं। वो लोग जो माफ नहीं करते वो बदला लेने के लिए तैयार होते हैं, और वो एक्चुअली डरपोक होते हैं। दलेर लोग भी बड़े बड़े फैसले लेते हैं, आमीन। दलेर लोग भी माफ करने का फैसला लेते हैं। मैं ईमान रखती हूँ जितनी जिंदगियां यहाँ आज बैठी हैं, ये माफ करने वाली जिंदगियां हैं, एक दूसरे के दुख को, एक दूसरे की मुसीबत को दरगुजर करने वाली ये बेटियां, ये बेटे यहाँ बैठे हैं, जो एक दूसरे को दलेरी से माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और मोहब्बत में एक लेवल इंक्रीज होते हैं, आमीन, हालेलुया। इट्स गॉड। माफी आजादी है, माफी हीलिंग है, माफ करने से ब्लेसिंग के दरवाजे खुलते हैं। माफ करना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि यह दलेरी का काम है, कहें दलेरी का काम है। माफी का ताल्लुक दिल से है। मुबारक है वो जो रहम दिल है। रहम सिर्फ नेकी करके, ये कंपैशन दिखा के, ये तरस खा के नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे मेरी बात को? रहम सिर्फ नेकी करना, तरस खाना या बात कर देना, भलाई कर देना ही रहम नहीं। रहम में फॉरगिवनेस, माफी भी शामिल है, काइंडनेस भी शामिल है। किसी पर रहम करना यानी किसी को माफ करना, और माफी का ताल्लुक
इधर से ताल्लुक है, इधर से ताल्लुक है। इसलिए जब आप कभी जुबानी जुबानी माफ कर देते हैं और जुबानी जुबानी आप कहते हैं माफ किया, वो काफी नहीं है। जब तक इधर नहीं उतरेगी माफी, तब तक कुछ आपकी जिंदगी में नहीं बदलने वाला। सामने वाले की जिंदगी में तो बदल जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी ब्लेसिंग रुकी रहे, क्योंकि आपने इधर से नहीं माफ किया। बोले इधर से माफ करूंगा, इधर से एक्शन लूंगी, यहाँ से सीधा इधर से, क्योंकि खुदा बातिन की सच्चाई चाहता है। खुदा कहाँ की सच्चाई चाहता है? बातिन की सच्चाई चाहता है, और वो हमारी रहनुमाई भी बातिन की सच्चाई के लिए करता है। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको, और सच्चाई वो कहाँ चाहता है कि हमारे इनर बीइंग में अंदर उतरे। सच्चाई कहाँ उतरे? इधर अंदर। ऊपर ऊपर सच्चाई होली लोग आपको बहुत नजर आएंगे, जो ऊपर से आपको पाक देखेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा अपना तहजीब के साथ उठना बैठना चलना फिरना आपको नजर आएगा, उनकी मूवमेंट अच्छी दिखेगी, लेकिन जब इधर से साफ नहीं हो वो भी आपको दिख जाएगा। ये सिर्फ होली स्पिरिट कर सकता है। आइए पाक के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि पाक जो है वो हमारे दिलों को पाक करने के लिए तैयार करता है। आमीन, हालेलुया। तो माफी का ताल्लुक दिल से है। जिस तरह जब तक दिल से दुआ ही नहीं जाती वो कबूल नहीं होती, जैसे दुआ का ताल्लुक दिल से है, जब तक दिल से दुआ नहीं की जाती तो ऊपर नहीं पहुंचती। जिस तरह जब तक दिल से मोहब्बत नहीं की जाती तो वो मोहब्बत भी बेफायदा है। इसी तरह जब तक आप दिल से किसी को माफ नहीं करते, जब तक आप दिल से किसी को छोड़ते नहीं, दिल से किसी को दरगुजर नहीं करते, तब तक माफी नहीं होती है। दिल से जब हम तौबा करते हैं तभी हमें निजात मिलती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए ये निहायत जरूरी है कि आज अगर आपने किसी को दिल से माफ नहीं किया, या आप किसी एक जगह पर स्टक हो गए, आप एक जगह पर रुक गए, आज वक्त है कि ये डिसीजन लें, क्योंकि ये कोई फीलिंग नहीं है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा माफ करने को। दिल तो चाहता है पर होता नहीं है। माफी इज नॉट अ फीलिंग। बोले ये फीलिंग नहीं है, ये कोई फीलिंग नहीं है। माफ करना, बोले इकरार करें, माफ करना ये कोई फीलिंग नहीं है कि मुझे फील हो रहा है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा करने को। अक्सर हम कहते हैं मुझे फील नहीं हो रहा, मेरा दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता है तो माफ कर लूं। यदि कम ही है एक हो जाएगा। माफ करना इट्स नॉट अ फीलिंग, बल्कि ये डिसीजन है। इट्स नॉट ओके। आमीन, हालेलुया। इसलिए माफ करें और आगे बढ़ें। हालेलुया। क्योंकि जब आप माफ करते हैं, जब आप माफ करते हैं तो आपके लिए बंद दरवाजे खुलते हैं। आमीन, हालेलुया। आज कलीसिया जो है, कलीसिया और भी दुनिया भर के लोग इस एक सीवियर अटैक के अंदर है। क्योंकि आप अगर देखें तो इवन आप छोटे से छोटे तबके के लोगों से बात करें या बड़े बड़े लोगों से बात करें, जो ही बात आती है कुछ उनके साथ गलत किया गया है या गलत हुआ है तो वो फौरन एक जवाबी हमला करते हैं। तो आज दुनिया जो है एक सीवियर हिंड्रेंस के अंदर है, जिसमें हम देखें तो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमसे कोई गलती हुई। आपने देखा ऐसे लोगों को, लोग मानते ही नहीं इस बात को कि हमसे कोई गलती हुई है, कि हमने किसी का दिल दुखाया है। हमेशा अपने आप को मजलूम समझते हैं और दूसरे को जालिम। अपने आप को समझते हैं कि मैं मासूम हूं और सामने वाला जो है वो गुनहगार है, उसने मेरे साथ बुरा किया है और मैं उसका जवाब दूंगा। और आज दुनिया, शैतान ने इसी तरह अपना दबाव लोगों पर डाला हुआ है और शैतान ने लोगों को घेर के रखा हुआ है। याद रखें कि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो इब्लीस के लिए ये बहुत ही सिंपल वे है। इब्लीस के लिए ये बहुत ही सिंपल रास्ता है उस रखने से हमारी जिंदगियों के अंदर दाखिल होने का। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 दफा कि 70 बार। यहाँ पर पतरस की और यीशु की कन्वर्सेशन यहाँ पर रुकी है। फिर यीशु ने यहाँ पर एक तमसील यीशु ने अपने शागिर्द से छेड़ी है और कहा कि एक आसमान की बादशाह उस बादशाह के मामले जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार आया। यानी कि आसमान की बादशाही को यीशु डिस्कस कर रहा है और कहता है कि ये उसकी मानद है कि एक मालिक है और उसका एक कर्जदार है, ठीक है। और कर्जदार ने कितना उसका देना है? 10,000 तोड़े। बोले 10,000 तोड़े, 10,000 तोड़े।
कहते हैं कि ये आज का $6 बिलियन का है, अरबों खरबों, $6 बिलियन, 10,000 तोड़े, राइट? तो मालिक कितने माफ कर रहा है? यहाँ पर लिख लें कि कितने तोड़े माफ कर रहा है? 10,000 तोड़े, $6 बिलियन की लागत मालिक माफ कर रहा है। आमीन? यानी क्या? उसने छोड़ दिया और कर्ज बख्श दिया, क्योंकि उसके पास अदा करने को नौकर के पास नहीं था, राइट? आगे देखिए क्या होता है। जब वो नौकर जिस पर रहम हुआ, किस पर रहम हुआ? किस पर रहम हुआ? नौकर पर। आमीन? हालेलुया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। अब इसका एक आगे कर्जदार है, उसने इसके कितने देने? 100 दिनार। यानी कि ये आज के टाइम में अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $65, राइट? हो सकता है इससे ज्यादा हो, लेकिन ये 100 दिनार 10,000 तोड़ों से तो कम ही है। आमीन? हालेलुया। अंडरस्टैंडेबल? समझ आ रही है कि ऊपर मालिक ने कितने माफ किए? 10,000 तोड़े, कहीं 10,000 तोड़े। और यहाँ पर कितने माफ करने की? अब उसकी बारी आई है कि वो आगे माफ करे, तो उसके पास कितना उसको माफ करना है? 100 दिनार। कितना? 100 दिनार। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा। ये क्या किया? उसने उसका गला घोंटा। किसका? जिसने उसके पैसे दे देते, और कहा जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की। अब उसका हम खिदमत उसकी मिन्नत कर रहा है। पहले उसने मिन्नत की थी, उस पर क्या हुआ? रहम हुआ। अब इसके सामने कोई और मिन्नत कर रहा है। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा मुझे मोहलत दे। पहले वाले को उसको मोहलत मिली थी? मिली थी। रहम हुआ था। कितना रहम हुआ था? कितना? 10,000 तोड़ों का रहम। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की, कहा मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस के, मैं नहीं मानता, मुझे मेरा पैसा चाहिए, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीफ नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। मिन्नत, जब खुदा के सामने आप मिन्नत करते हैं और खुदा रहम करता है, तो जब कोई आपके सामने मिन्नत करे तो खुदा क्या चाहता है? हम भी बख्श दें। तूने मेरी मिन्नत की थी, क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? कि किसने कहा? मालिक ने कहा। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जिल्लादों के हवाला किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। आमीन। खुदा का पाक कलाम को पढ़ा सुना जा रहा, हम सबों के लिए बाइक से बरकत होगा। आमीन आमीन हालेलुया। अभी हमने देखा कि 10,000 तोड़े और 100 दिनार, ये डिफरेंस है। लेकिन मालिक ने तो माफ किया, मोहलत दी, बख्श दिया, लेकिन जो नौकर जिस पर रहम हुआ था उसने उसको कैद में डाल दिया। उसने इनकार किया, उसने कहा नहीं मुझे दे तू वापस, और उसने उसको कैद में डाला। और जब दूसरे नौकरों को पता चला तो उन्होंने उसकी शिकायत की और मालिक ने फिर उसे क्या कहा कि क्या मैंने तुझ पर रहम ना किया था? तो तुझ पर क्या ये लाजिम ना था कि तू भी रहम करता, तू भी इसी तरह दूसरे पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर, मालिक खफा हो गया। ये मालिक यहाँ कौन है इस तमसील में? आप अगर बताएं। यस, मालिक खुदा बाप, क्योंकि नीचे ही वर्ष में लिखा है मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। मालिक कौन है? खुदा बाप। बोले खुदा बाप। और ये जिल्लाद कौन है? जिल्लाद हमें नजर आ रहा है कि ऊपर जो कैद में रखने वाले जेलर हैं, जो सिपाही हैं, जो पकड़ के कैद करते हैं, अज़ियत देने वाले, कहें अज़ियत देने वाला, अज़ियत देने वाला। अब क्या मालिक जिसे आप खुदा कह रहे हैं, खुदा बाप,
یہاں تو لکھا ہے کہ جلادوں کے حوالہ کیا، پاک روح کے حوالہ نہیں کیا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ خدا تو ہمیں پاک روح کے حوالہ کر دے، پاک روح، خدا پاک روح کے حوالہ کرتا ہے. لیکن جب ہم رحم کرتے ہیں تو دیکھیں معاف نہ کرنے کی کیا کیا کانسیکوینسز ہیں. کہ جب ہم معاف نہیں کرتے تو لکھا ہے کہ مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے، اذیت دینے والوں کے حوالہ کیا. یعنی جب خدا کی شفقت آپ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے تو آپ ابلیس کے ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں. تو آپ کس کے ہاتھوں میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کی شفقت کے نیچے رہنا چاہتے ہیں؟ آمین، ہاللویا. تو یہ جلاد جن کے لیے آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو آپ ایک انٹری ڈور اوپن کر دیتے ہیں، تو جو نہ صرف آپ کی خوشی چراتا ہے، آپ کا اطمینان چراتا ہے، آپ کی روحانی زندگی چراتا ہے، بلکہ وہ آپ کی کرسچن لائف کو، آپ کی کرسچن واک کو، آپ کی روحانی زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ آگے بڑھیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ فتح یا زندگی گزاریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ ہار جائیں، آپ لوزر ہو جائیں. اسی لیے ہم بہت سارے مقامات پر اکثر جگہ دیکھتے ہیں کہ ہم کاموں میں ہاتھ کو ڈالتے ہیں مگر ہم ہار جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، ہم بہت جگہ پر اپنی شمولیت کرتے ہیں، ہم شامل ہوتے ہیں، پر ہم ان دی اینڈ اس چیز میں کامیاب نہیں ہو پاتے. وجہ معاف نہیں کرنا. آئیے اپنے آپ کو بند کرنے ایک دعا کریں گے. خداوند، کیونکہ یسوع مسیح کا ہر کسی وعدہ نہیں ہے. وہ کیسی زندگی دینے آیا کہ تم زندگی پاؤ، اور کیسی زندگی؟ کثرت کی زندگی. تو ایک معمول، روح قدس سے معمول شخص کی زندگی میں یہ سب چیزیں، یہ سب بلائیں، یہ سب بدکاریاں، یہ سب دکھ، یہ سب افراتفری، بے چینی، یہ سب اڑن، یہ سب خوف، غصہ، یہ سب چیزیں شامل نہیں ہو سکتی. آئیے ہم دعا کریں کہ خدا پلیز ہماری زندگیوں سے جو یہ خوشی، حقیقی خوشی چرا رہا ہے، آج کے بعد ہم اپنے تمام دنوں میں ہمارا قصور کیا ہے ہم ان کو معاف کرتے ہیں، اور ابلیس کے منہ پر تماشا لگاتے ہیں، اور خدا تیرے پاک روح کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں کہ تیرا پاک روح ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرے، کام کرے، اور ہماری زندگیوں میں وہ جو خوشی جو تو نے ہمیں دی ہے، جو پلان تو نے ہماری زندگی میں ایکسیکیوٹ کیا ہے، جو اچھی زندگی، جو تازگی والی زندگی، جو برکت کی زندگی، بولے کثرت کی زندگی جو تو لینے آیا، وہ زندگی ہم ابلیس سے واپس چھینے. آمین، ہاللویا. ابلیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہیں ابلیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ابلیس میرا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں یسوع کا ہوں، میں یسوع مسیح کی ہوں. آمین. اور میں نے معاف کر دیا، اور میں آگے بھی معاف کرتی رہوں گی. اگر دیکھیں یسوع نے کہا کہ 60 سے 70 بار، تو کتنی دفعہ کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والے سے غلطی ہو رہی، کیا مجھ سے نہیں غلطی ہو سکتی؟ ہم اپنی بہترین حالت میں بھی کامل نہیں ہو سکتے. زبور نبی کہتے ہیں کہ ہم اپنی بہترین حالت میں بے ثبات ہیں. کیسے ہم بے ثبات ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ آئی ایم پرفیکٹ؟ کوئی یہاں پر بیٹھا کہہ سکتا ہے کہ میں بالکل کامل ہوں؟ کوئی بھی کامل نہیں. اسی لیے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار رکھیں، اپنے دل کو بڑا کریں. ہاللویا، پریز گاڈ. آمین. کہیں آمین. ہاللویا. خود کے خط اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کریں. برداشت نہیں ہوتے. ہاں، بڑی بڑی باتیں شاید پھر بھی کوئی ایسا سامنے والا لاؤڈ مل جائے نا تو برداشت ہو جاتی ہے. سامنے والا اگر بدتمیز ہوتا ہے تو ہم پھر بھی برداشت کر کے چپ کر کے کونے پہ شاید بیٹھ جائیں. لیکن اگر کوئی ہم سے ہلکا ہوتا ہے تو ہم اس کو ضرور دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فطرت ہے انسان. لیکن پولس رسول کلوسیوں کے خط 3 باب 13ویں آیت میں کیا سکھا رہا ہے؟ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو، شکایت ہے یہاں پر کسی کو ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سے ہر ایک کا مائنڈ ملے. جان اینڈ پیٹر، یوحنا اور پترس 2 ڈفرنٹ مائنڈ کے لوگ تھے، لیکن جب روح القدس ان کی زندگی میں اترا، جو ہی روح القدس کا نزول ہوا اعمال 2 باب میں، تو لکھا ہے کہ 3 باب میں وہ ایک ساتھ ہیکل کو گئے، اور وہ لنگڑا جو خوبصورت کے مقام پر بیٹھا کرتا تھا، بھیک مانگا کرتا تھا، پہلا معجزہ شاگردوں نے یسوع مسیح کی جی اٹھنے کے بعد ان 2 شاگردوں نے کیا، جو قبر پر بھی جب گئے ہیں تو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. قبر پر جب گئے ہیں اور دیکھا کہ وہاں پر یسوع مسیح نہیں ہے تو دونوں لکھا ہے وہاں پر اپنے اپنے گھر چلے گئے. پڑھیے گا کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل. لیکن
जब रूह कुदुस का नज़ूल हुआ, जब रूह कुदुस उतरा जिंदगी में, तो माइंड चलने लगे। इसलिए जब रूह कुदुस अंदर होता है, बोले कि पाकरू मेरे अंदर काम करो, पाकरू मैं तो चेंज जानू देता हूँ मेरे अंदर काम करो। जब पाकरू अंदर होता है तो आप डिफरेंट माइंड के साथ भी, हो सकता है कि आपके साथ बैठी बहन का, साथ बैठे भाई का आपके साथ दिमाग नहीं मिलता, क्योंकि ये नेचुरल है, बोले नेचुरल है, ये बात वाकई सच है। जरूरी नहीं कि हर किसी का माइंड दूसरे के साथ मिले, क्योंकि हम डिफरेंट माहौल में उठते बैठते, डिफरेंट तरीके से खाते पीते, लेकिन जहाँ पाकरू होता है वहाँ एक दूसरे के साथ हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का लिहाज करते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे को कसूर माफ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए। खुदावंद ने बोले मेरे कसूर माफ किए हैं। आप इस बात पर भरोसा रखते हैं कि कसूर माफ हुए? कई दफा हम इतने गिल्ट में आगे निकल जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा वो गुनाह इतना बड़ा था, वो तो नहीं माफ होता। देखा है, एक दिन यहाँ एक बहन मेरे सामने आई और उन्होंने कहा कि मैं लानती हूँ। मैंने उनसे इकरार करवाया, मैंने कहा नहीं आप इकरार करो, आपने बपतिस्मा लिया है, आप निजात याफ्ता है, आप लानती हो ही नहीं सकती। कहती नहीं, क्योंकि मुझे सब घर वाले, मुझे सब इर्द गिर्द के लोग सब लानती कहते, मैं लानती हूँ। मैंने उसको गिरजों के खत में से वो बस, और इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक की लगती है, कहने की खुदा इत्तेफाक नहीं करता, खुदा के काम अपॉइंटेड टाइमिंग होती है उसकी। खुदा ने वही बस गिरजियों के खत में से खोली जहाँ लिखा है कि उसने हमारी लानतों को अपने ऊपर ले लिया। अब हमें से कोई भी लानती नहीं है, बोले हमें से कोई भी, हमें से एक भी लानती नहीं है, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। अगर आपको डर लगता है कि कोई पीछे की लानत, कोई जनरेशनल कर्स मेरा पीछा कर रहा है, तो आपके ईमान लाने से, आज आपके यहाँ बैठने से, यीशु मसीह का इकरार करने से तमाम लानते, जनरेशनल कर्सेस, तमाम वो सिकनेसेस, तमाम वो लानते बलाएं यीशु मसीह नासी के नाम से दूर हो चुकी है, दूर हो चुकी है। अब कोई बीमारी मेरा पीछा नहीं कर रही, कोई जनरेशनल कर्स मेरा पीछा नहीं कर रहा, कोई ऐसा कोई जादू टूना मुझ पर असर नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने शरीर पर जान देकर, दाम देकर मुझे उन तमाम चीजों से रिहाई दे दी है। बोले आमीन, हालेलुया। तो आप में से सब बाबरकत हो गए, कहे मैं बाबरकत हूँ। अपने साथ वाले भाई से हाथ या मिलाए, बहन से या भाई से हाथ मिलाइए, कहें क्या आप बाबरकत हो, आप मुबारक हो, मुबारक हो, क्या आप मुबारक हो। हालेलुया, हम सब मुबारक लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने, ये कोई आम शख्स नहीं, किसने जान दी है? यीशु मसीह ने जान दी है मेरे लिए। यीशु मसीह जो कि खुदा है, जो कि बाप के पास से आया और वापस बाप के पास गया, और आज रूह कुदुस के वसीला से हमारे दरमियान, हमारे इधर रहता है। कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। और वो जल्द आने वाला है ताकि कलीसिया को अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि उसने कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। उसका हर किसी इरादा नहीं कि बाप के पास मैं अकेला ही इंजॉय करूँ, मैं अकेला ही राइट हैंड पे बैठा रहूँ, लेकिन उसका इरादा ये है कि जहाँ वो है वहाँ हम भी हैं। क्या ये छोटी बात है कि जहाँ वो है, क्या हमने मार खाई है, क्या हमने कोड़े खाए हैं, क्या हमने दुख उठाया है, क्या हमने लान सही है, क्या हम मरे किसी के लिए? नहीं मरे। हालेलुया। एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है यूसुफ का। यूसुफ जो कि पैदाइश की किताब 50 बाब में आपको 20 की आयत में देखें तो वहां मिलता है कि यूसुफ जिस पर बहुत जुल्म हुआ, उसके भाइयों ने उसको बेचा, उसके भाई ने उसको धोखा दिया, उसको अजियत दी, और ये तकरीबन 13 साल का पीरियड था तो वो सफरिंग में था। कितना लगा पीरियड? 13 साल के बाद जब उसके भाइयों से उसकी दोबारा मुलाकात होती है, जब काल आता है, जिस तरह से उसने पेशन वर्ड की थी कि काल आएगा, खुदा ने उसको पैगाम दिया था उन ख्वाबों के थ्रू, जो मैसेजेस उसको मिले, तो खुदा के मैसेजेस उसने फिर उनको बताए। तो लिखा है कि 13 साल के बाद जब उसके भाई उसके पास आते हैं तो यूसुफ ने बदला नहीं लिया। बोले बदला नहीं लिया, बदला नहीं लूंगा। आप 13 साल तक किसी के गुनाह की वजह से अगर दुख उठा लें, किसी ने आपके साथ बदी की है और आप दुख उठा लें, सफर कर लें, सामने वो आ जाए, तो आपका क्या रिएक्शन हो?
13 साल से मेरी टांग टूटी हुई है, इसने मेरा एक्सीडेंट किया था। आप सोचें, इसने मेरी लड़की को एक्सीडेंट में मारा था, सोचें हमारा क्या रिएक्शन होगा। लेकिन यूसुफ, जिसने इन 13 सालों में कहीं भी बाइबल में नहीं मिलता कि उसने शिकायत की है, कहीं मिलता है? अगर किसी को मिले तो बताइएगा, उसने कहीं कंप्लेन नहीं की। इन 13 सालों में जब भाई उसके पास वापस आते हैं काल के टाइम पर, तो लिखा है पैदाइश 50 बाब 20 और 21 आयत में। अगर मेरे साथ मिलकर निकालना चाहते हैं तो जरूर खोलिए। पैदाइश 50 बाब निहायत ही खूबसूरत चैप्टर है, क्योंकि जो खुदा के लोग होते हैं ना, वो इल्जाम नहीं लगाते, वो हर चीज में खुदा की मकसद को समझते हैं। वो समझते हैं खुदा का प्लान था, ये खुदा का ही प्लान था जो मेरी अलाइनमेंट हो रही थी। खुदा मुझे करेक्ट कर रहा था, खुदा मुझे सही कर रहा था, खुदा मुझे स्लाइड कर रहा था कि मैं यहाँ पर मिस्र के बादशाह के साथ दूसरे नंबर पर हाकिम बन जाऊँ मिस्र का। यहाँ देखिए 50 बाब और उसकी 20वीं आयत में, तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसम किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचा आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। उसने ना कोई इल्जाम लगाया, ना बदला दिया। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, पीछे यूसुफ पावर में नहीं था। यूसुफ कहाँ पावर और पोजीशन में नहीं था। आप कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यूसुफ पीछे पावर और पोजीशन में नहीं था, वो उनका भाई था, छोटा भाई था, राइट? उसको कुएं में फेंका, उसको बेचा, उसके साथ जुल्मों से कम किया और वो कई मरहलों से गुजरा इन 13 सालों में। लेकिन जब वो बादशाह के साथ, मिस्र के बादशाह के साथ हाकिम बनता है मिस्र का, उसको एक अथॉरिटी उसके पास पावर है, उसके पास पोजीशन है। ये जवाब वो तब देगा। आज जब हमारे पास पावर या पोजीशन होती है तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने इस सारे मरहले को, इसने इस सारी सिचुएशन को कहा कि ये खुदा की तरफ से अपने लोगों को बचाने के लिए था। तुमने तो बदी की थी, पर खुदा ने इसी में से नेकी का कसम किया था। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब आप पोजीशन में हो, पावर में हो, तो जरूर है तब तो जरूर माफ करो। बोले तब तो जरूर करना। वैसे भी माफ करना है, वैसे तो माफ कर ही देते हैं हम जब पोजीशन में नहीं होते, लेकिन जब पोजीशन में होगा, जब मेरे पास अथॉरिटी होगी बदला ले लेने की, जब मेरे पास पावर होगी कि अब मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ। अगर वो चाहता तो वो बहुत कुछ कर सकता था, उनको कैद नहीं करा सकता था, वो उनको खाना नहीं देता, उनको नहीं, उनकी फौरिश को दूर नहीं करता, उनकी जरूरत को पूरा नहीं करता, लेकिन उसने इस चीज को खुदा का प्लान समझा और उसने उन्हें दिल से माफ किया। कहाँ से माफ किया? दिल से माफ किया। इसीलिए देखें आप कि वो कहाँ से उठकर कहाँ चला गया, क्योंकि वो पूरी जिंदगी में अपने 13 सालों में वो माफ पहले ही कर चुका है। आमीन, हालेलुया। तो माफी इस कदर जरूरी है। यूसुफ ने बदला लेने के बजाय माफ किया और यही माफी पूरे खानदान को यूनाइट करने का जरिया बन गई। देखिए कि पूरा खानदान यूनिटी में आता है। आज खानदानों के अंदर रेस्टोरेशन, बहाली अगर चाहते कि खानदानों में मोहब्बत कायम रहे, बहाली रहे, तो जरूर है कि बड़े भी और बच्चे भी और नौजवान भी आपसी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए छोटी मोटी बातों को दरगुजर कर दिया, माफ करना, रहम करना। मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि जब हम मुस्तकिल साथ रहते हैं, जब हम मुस्तकिल रिश्तों में होते हैं, तो कहीं ना कहीं रंजिशें, गिले शिकवे आ सकते हैं, लेकिन इन दिलों शिकवों को हमने अपने सर पर, बोले इधर सर पर हावी नहीं करना, बल्कि दिल में खुदा की मोहब्बत को याद करना है। खुदा ने सलीब पर जान दी और मुझे छुड़ाया, ये याद करना है। आमीन, हालेलुया। आपको बताना चाहते हैं कि खुदा की जो माफी है, ये इंसानों की माफी की तरह नहीं है, डिफरेंट है। बोले डिफरेंट है। अब आप कहेंगे क्यों डिफरेंट है? सवाल आ रहा है कि क्यों डिफरेंट है? माफी तो माफी है, खुदा ने भी माफ किया, हम भी माफ करें तो माफी हो रही है। लेकिन यीशु मसीह ने हम गुनहगारों के लिए, जिन्होंने उसका गुनाह किया, यीशु मसीह ने जान दी। क्या खुदा हमें ये कहते हैं कि तुम भी जान दो?
खुदा हमसे क्या कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और फिर ब्लेस करो, बरकत दो। अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो, लानत ना करो। लिखा है ये लिखा है, सताने वालों के लिए जो तुम्हें हकीम जानते हो उनके लिए बरकत चाहो। पेनफुल बात है, इसीलिए कि जो सता रहा है उसके लिए बरकत मांगो, उसके लिए घुटने टेककर दुआ करूं, उसके लिए हाथ आसमान से बुलंद करूं। आसान है? आसान नहीं। लेकिन खुदा ने मुश्किल काम खुद किया है। यीशु मसीह कभी भी वो काम नहीं कहता जो उसने खुद ना किया। उसने जान को दी है हम गुनहगारों के वास्ते। क्या उसने कोई गुनाह किया था? कोई उसको गुनाह साबित कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट कि यकतरफा माफी जरूरी है। बोले यकतरफा माफी जरूरी है। यीशु मसीह ने जब सलीब पर था तो उन सिपाहियों को जो उस पर लान तान कर रहे थे, क्या उन सिपाहियों ने यीशु से कहा था हमें माफ कर दे? उन्होंने माफी मांगी थी? उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, पर यीशु ने उनको उनके लिए पहले से दुआ कर दी कि खुदा उनको माफ मारो। तो अब कैसे पता चलता है कि यीशु के दिल में कब्जी नहीं थी उनके लिए? बाइबल तो ये बताती है कि यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन यहाँ पर तो यीशु देख रहा था कि उसके ऊपर भी रहे थे, उसे कांटों का ताज पहनाया। कैसे पता चलता है कि यीशु के दिल में यहाँ पर कब्जी नहीं थी उन सिपाहियों के लिए, उन लोगों के लिए जो थे सलीब दे रहे थे? कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? अभी जवाब दिया इसी बात का, क्योंकि यीशु ने लाउडली ऊंची बुलंद चिल्लाकर उसने ये दुआ की थी कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आपको और मुझ पर भी ये जरूरी है कि जब कोई हमारा गुनाह करता है तो जरूरी नहीं कि वो आकर हमारे सामने इकरार करे और हमसे माफी मांगे। आप उसको खुशीदगी में अपने दिल में माफ कर दें। देखिए कि आपका अंदर से दिल कैसे क्लींस होगा, अंदर से आपका बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आप बिल्कुल पीस में आ जाएंगे। पीस में आना चाहते हैं, इत्मीनान में चाहते हैं कि हमारी जिंदगी इत्मीनान में रहेगा, क्योंकि जो शख्स माफ करता है उसकी जिंदगी इत्मीनान में रहेगी, वो ही खुशी से फिर प्रस्तिश कर सकता है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग प्रस्तिश नहीं कर पाते और सख्त के सख्त खड़े होते और उनके ना हाथ चलते ना उनकी मूवमेंट होती है, क्योंकि सख्ती है, दिलों में सख्ती है। प्रस्तिश सिर्फ वही कर सकता है जो यीशु मसीह की कुर्बानी को समझता है, जो यीशु मसीह की मोहब्बत को जो उसने सलीब पर दिखाई तो समझ आता है, वो जानने की कोशिश कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि आप जब किसी ने आपका गुनाह किया है तो आप उसके लिए दुआ करें। यीशु मसीह ने हमें जान देने के लिए कहा, यीशु मसीह ने हमें दुआ करने के लिए कहा। हालेलुया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं? हालेलुया, हम ऐसा कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। क्योंकि बीज जो है दबका बैठा है और वो एक छोटी सी जगह चाह रहा है कि ये बस एंट्री हो जाए मेरी और मैं किसी तरह से इनका सारा चैन सुकून बर्बाद कर दूं, इनके अंदर नफरत डाल दूं, इनके अंदर मैं कब्जी, इनके अंदर नाराजगी और सब चीज बोता जाऊं और इनकी जिंदगी खत्म होती जाए और ये आगे ना बढ़े। पौलुस रसूल इसीलिए वार्न करता है हमें इक्कीसों 4 बाब 27 आयत में कि बीज को मौका ना दो। बोले बीज को मौका ना दो शैतान को, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर हम बीज को आज अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको जरा सी जगह देते हैं, तो यकीनन वो हमारी रूहानी जिंदगी, हमारी अज़दवाजी जिंदगी, हमारी खानदानी जिंदगी, हमारी माली जिंदगी को, हमारी हेल्थ को खराब करेगा। इसलिए जरूर है कि आप इस बात को पहचानें कि प्लीज एक लीगल ग्राउंड क्रिएट करना चाहता है और चाहता है कि बस किसी तरह से एंट्री करे, लेकिन बोले कि मैं मौका नहीं दूंगा, मैं मौका नहीं दूंगी कि वो अंदर आए। क्योंकि जब वो आता है तो सबसे पहले आपकी जान, आपकी सोल को डिस्टर्ब करता है, आपकी रूह मोटाना शुरू हो जाती है, आपकी रूह बुझना शुरू हो जाती है। और जब रूह बुझती है, जान आपकी बुझ जाती है, जान में कुव्वत नहीं होती है, तो फिर आपका बदन ऑटोमेटिकली वीक होना शुरू होता है, फिर वो बॉडी में इम्पैक्ट आता है उसका। आप देखिए ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, ऐसे लोग जब बीमारियां ये कोई बीमारी नहीं है, ये बल्कि आपके अंदर जो अनफॉरगिवनेस है या आपके अंदर जो बिटरनेस है, कड़वाहट है, या किसी तरह का कोई दुख जो आप ये चले जा रहे और ग्रीफ आपके अंदर है, एक पेन है आपके अंदर, ये वो अटैक्स है जो आप पर अभी जाने पड़ेगा। तो हमें ऐसी पोजीशन में नहीं आना। बोले मैं नहीं आना चाहता, मैं खुदा के कभी हाथ के नीचे बोले विरोध नहीं से चलूंगी।
जाए। मरकस की इंजील 7 बाब मेरे साथ खोलिए, मरकस की इंजील 7 बाब। हम आखिरी कुछ वर्सेस देखेंगे। मरकस की इंजील 7 बाब, हालेलुया, 7 बाब उसकी 21 से 23 आयत। यहाँ यूं लिखा है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से क्या आता है? क्योंकि आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शैवत परस्ती, बदनजरी। बोले बदनजरी। अक्सर लोग कहते हैं नजर नहीं लगती, बुरी नजर से देखना। बदनजरी, बदगोई, शेती, बेवकूफी भी। अगर आप बेवकूफी से अपने आप को नादान समझ कर बेवकूफ कहकर के नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं, अपने बच्चों को गाइड करें ताकि वो बेवकूफियां ना करें। ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती है। तो कहां से चीजें निकलती हैं? आदमी के दिल से निकलती है। कहां से? इसीलिए कलाम मुकद्दस सिखाता है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, अपने दिल की हिफाजत करनी है। इसीलिए खुदा का कलाम हमें आज सिखाता है, क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली अपने दिल को नेगेटिविटी के साथ जकड़े रखेंगे, नेगेटिविटी मनफी ख्यालात के साथ जब हमारा दिल जकड़ा होगा, इन सारी बातों से पूर्ण होगा, तो डेफिनेटली हमें एक फतहयाब जिंदगी जीने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसीलिए आज हमें बहुत सारी लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ती है और चीजें आसानी से नहीं मिलती है। आप चाहते हैं कि चीजें जिंदगी में आसानी से मिले? हालेलुया। आसानी से मिलने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में माफी को लेकर आए। बोले मैं माफ करूंगा। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, दुआ करेंगे। याद रखें कि ये जो तमाम बुराई है, ये कहाँ से शुरू होती है? दिल से शुरू होती है, और दिल को ही पाक करने का खुदा ने कहा है। खुदा चाहता है कि हम अपने दिल को पाक करें। खुदा चाहता है कि आज हम ये डिसीजन लें कि ये कोई फीलिंग नहीं है, हमें माफ करना है। अक्सर हम कह देते हैं कि खुदा मेरे से ये बंदा तो बिल्कुल ही माफ होता, ये शख्स मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाता, इसको देखकर मुझे फिर से पेन शुरू हो जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से नफरत करो, उनके लिए दुआ करो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अपने दुश्मनों से जाके एकदम गले मिल लो, गले मिलना का है, लेकिन दुआ करने के जरिए से क्या होगा? जब आप दुआ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आपका दिल, आपका एटीट्यूड चेंज होगा टुवर्ड्स कहना। इसलिए जब किसी के लिए आपके दिल में शिकायत हो, कोई दुख हो, तो आप उस शख्स के लिए तो लाजमी दुआ करें, अपने लिए बेशक करें ना करें। बोले जब मेरे दिल में किसी के लिए शिकायत होगी तो मैं उसके लिए तो लाजमी बरकत मांगूंगी। बोले उसके लिए तो लाजमी बरकत चाहूंगा ताकि मेरा एटीट्यूड चेंज हो। ये एक तरीका है जो खुदा ने रास्ता बताया कि मोहब्बत, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करने का तरीका कि उनके लिए दुआ करो। ये एक आसान तरीका है कि आप दुआ के जरिए से किसी की नफरत को, किसी की सारी आपकी जो हर्ट किया है, उस पेन को आप अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर सके करें और दुआ करेंगे कि खुदावंद, जिस तरह मेरे कलाम में लिखते कि जहां तक हो सके अपने मेल मिलाप रखने वालों के साथ अच्छा करो, जहां तक हो सके एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो। क्या लिखा है खुदावंद के कलाम में? जहां तक हो सके। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हम कामिल नहीं हो सकते, लेकिन हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं। बोले मैं तरक्की कर सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ, मैं प्रोग्रेस करूंगा, स्लोली मैं आगे बढ़ूंगा ताकि खुदा मैं तेरे मोहब्बत के पैगाम को समझ पाऊँ। क्योंकि जब मैं किसी अपने दुश्मन के लिए दुआ करता हूँ, उन्हें जिस तरह सिखाया कि दुआ करो, अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो, लानत ना करो, तो खुदा बेशक तू चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत, ना सिर्फ अपनी मानी मोहब्बत बल्कि जिस तरह तूने बाप से किए, बाप ने तुझसे वैसी मोहब्बत। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आज तू अपने बच्चों को ले, आज तेरे बच्चे तैयार हैं, आज तेरे लोग डिसीजन लेना चाहते हैं। आज खुदा अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में जकड़े हुए या फंसे हुए थे, लेकिन आज ईमान के साथ, क्योंकि कलाम में लिखा है कि कलाम नाज़िल होने से शिफा जारी हो जाती है। तो खुदा आज तेरे लोगों ने जब डिसीजन लिया है कि हम अपने सताने वालों के कसूर माफ करते हैं, हम इकरार करते हैं कि खुदा हमसे भी गलती हुई, हमने भी जाने अनजाने में तेरा दिल दुखाया और अपने दुश्मनों को, अपने सताने वालों को माफ नहीं किया। खुदा हम उनके लिए बरकत और
खुदा तू हमें तौफीक दे कि हम अपने दुश्मनों के लिए बाकायदगी से दुआ करें, जिम्मेदारी के साथ दुआ करें, ताकि तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में जड़ पकड़े और हम उस शिफा से, उन नेमतों से, उन बरकतों से महरूम ना रह जाएं जो तू हमें देनी हो। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करना शुरू करें। मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम एडर हदायत से, तुमसे कि वो यहाँ आए और दुआ में रहनुमाई करें। सब दुआ करें, सब दुआ करें, अपने होठों को खोलें और शुक्रगुजारी से भर जाए, क्योंकि आज आपने इकरार किया है कि खुदा मैं अपने दुश्मनों को माफ करता हूँ। आज आपने इकरार किया है कि खुदा मैं अपना बोझ सारा तेरे आगे डालता हूँ। तूने कहा है बोझ के दबे थके माने लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा हम अपना आराम तुझ में ढूंढते हैं। खुदा हम तेरे खादमों के साथ मुत्तफिक होकर आज कलीसिया, खुदा तेरे लोग, तेरे बंदे खुदा अपनी गलतियों का इकरार करते हैं और खुदा हम चाहते हैं कि जिनके कसूर हमने माफ नहीं किए थे, आज खुदा हम इन सारे लोगों की मौजूदगी में और तेरी हुजूरी में इकरार करके तुझसे माफी चाहते हैं। खुदा आप वहाँ पर वो बंद दरवाजे खोल दे जो बरकत के दरवाजे हैं, जो शिफा के दरवाजे हैं, जो कामयाबी के दरवाजे हैं, जो फतह के दरवाजे हैं, जो विक्ट्रियस लाइफ के दरवाजे हैं। आप तेरे लोग आप तूने दुआ करें, सिर्फ यीशु सुनने वाला है, आपके होंठ भीगने चाहिए, आप दिल से दुआ कर सकते हैं। खुदा से कह सकते हैं कि खुदा आज से मैं माफ करने वाला बन जाऊं, आज से मैं माफ करने वाली बन जाऊं। खुदा तो मेरे दिल को छू लो, खुदा मुझे माफ करने वाली रूह बख्श दे। खुदा मेरे दिल में मोहब्बत, इत्मीनान, शफ़क़त डाल दे कि मैं दूसरे को माफ करने वाला हूँ और आज यहाँ से बरकत लेके जाने वाले हूँ, बरकत लेके जाने वाला हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया, अब मैं तुझे पाने वाली हूँ। जिस समय तुझे साथ